हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैटर क्या है ना? सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास नोन एज मैटर। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? मैटर से बना है। अब वो चाहे कोई भी चीज़ हो, एग्जाम्पल चॉक, बोर्ड, डस्टर, बेंचेस, कोई भी मेटल, ये सारी चीज, मतलब हमारा पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? मैटर से बनके बना है। ओके, सो मैटर को स्टडी करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हैं: कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी बेसिकली दो टाइप की होती है हमारे पास, फिजिकल एंड केमिकल, और उसके कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें बहुत सारे लॉज होते हैं। ओके, सो हम मैटर को स्टडी इन फैक्टर की बेस पे करते हैं। ओके, चलिए हम कोई भी एक मैटर उठा लेते हैं, जैसे कि चलिए ले लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, अ वेल नोन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। सो हम इसमें कौन से एलिमेंट कितने रेशियो में प्रेजेंट है, हम वो किस में चेक करते हैं? कॉम्पोजिशन में। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दो है, ऑक्सीजन एक और सल्फर एक एंड ऑक्सीजन चार। सो ये सारी चीजें हमें कहाँ मालूम पड़ती हैं? कॉम्पोजिशन में। उसी तरीके से हम फिर क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं। सो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। ओके, और तो और यहाँ पे इस इस सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना है? 142.2 पिकोमीटर। बट ये ऑक्सीजन और इस सल्फर का बॉन्ड लेंथ कितना है? 157.4 पिकोमीटर। एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना होता है यहाँ? 97 पिकोमीटर। तो ये सारी हमें मालूमात, नॉलेज कहाँ से गेन होती है? स्ट्रक्चर से। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी पे। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल दो टाइप्स की होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं? सरफेस टेंशन, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसी सारी प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। बट फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करते हुए एक चीज हमें हमेशा दिमाग में रखनी होती है कि उसके कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड ही होना चाहिए, उसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। सो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की चलिए बात करते हैं। यहाँ पे डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं 337 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 337 सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। सो ये कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? जो हमारा सब्सटेंस है वो अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर देता है, वो अनदर सब्सटेंस में फॉर्मेशन देता है। चलिए एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराता हूं, सोडियम मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सो आप प्रोडक्ट में देखेंगे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ रिएक्टेंट पार्ट में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है प्योर फॉर्म में, बट इन प्रोडक्ट वो ये सल्फ्यूरिक एसिड अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर दिया और वो किस फॉर्मेशन में आ गया है? सोडियम सल्फेट। तो ये सारी हमें नॉलेज, ये प्रॉपर्टी हम किस में देखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं। एंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे लॉज आते हैं कि वो किस बेस पे न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिफाइनेट रेशियो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो ये सारे लॉज हमारे आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। तो मैटर को स्टडी करने के लिए चार फैक्टर थे जो कि हमने एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक तीन टाइप्स की केमिस्ट्री होती हैं: फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ओके, वैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे 5 टाइप की केमिस्ट्री कंसिडर करते हैं: फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री। बट बेसिक केमिस्ट्री हमारी 3 टाइप की ही होती है: फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। हम
फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं, उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को स्टडी करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं। किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की। अगर मैं इंडिविजुअली हाइड्रोजन या कार्बन की स्टडी करता हूं, सो इट अंडर कम दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट अगर मैं हाइड्रोकार्बन या इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करता हूं तो आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हमारे बेसिक 3 टाइप हैं केमिस्ट्री के, जो हम एक एक करके इनके बेस पे जो चैप्टर है अगली वीडियोस में देखने वाले हैं। थैंक यू।